हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महिलाओं में मासिक चक्र, जिसको पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पास में कोई एक कक्षा नहीं लिखा है, खैर अगर स्पेशल देखा जाए तो ये क्लास 12th में है, ठीक है, लेकिन ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो क्लास 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, यानी सभी बच्चों के लिए, चाहे वो ना भी पढ़ता हो, ठीक है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो महिलाओं में मासिक चक्र, ठीक है, मासिक चक्र का पूरा प्रक्रिया को हम समझने वाले हैं। ठीक, जैसा कि देखिए यहां लिखा गया, हार्मोन से लेकर पीरियड्स तक सब कुछ इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान प्रकार से, एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं इस टॉपिक को। बहुत बढ़िया तरीके से आपको पूरे ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो बेटा इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले कमेंट करिए और वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग टॉपिक को और बढ़ते हैं और इसको बहुत ही आसान भाषा में हम लोग एक चीज समझेंगे। आज आप लोगों को सारी चीज समझ में आ जाएगा कि पीरियड्स कैसे आता है, ठीक है, उसमें ब्लड होता है कि और कुछ होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। मेरे तो आज का टॉपिक जैसा कि यहां पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, महिलाओं में मासिक चक्र, इसको हम सरल भाषा में पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बेटा ये मासिक चक्र महिलाओं में सामान्यतः 28 या 29 दिन का होता है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होता है बेटा, ये सारी चीजें इसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। बेटा देखिए, जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, अभी मैं इस सारी चीजों को समझाता हूं कैसे क्या होता है। बेटा मासिक चक्र कहिए या आर्तव चक्र कहिए या महावारी कहिए या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहिए, ये शब्द बेटा आपको सुनने में मिला होगा। आर्तव चक्र, मासिक चक्र या महावारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये होता क्या है, इसकी शुरुआत कब से होती है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक बेटा। देखिए बेटा, अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब से होती है, तो एक चीज याद रखिएगा, जब कोई स्त्री यानी जो कोई गर्ल्स, ठीक है, यानी कोई लड़की बेटा यौनावस्था की शुरुआत करती है, यौनारंभ किसका बेटा, यौनारंभ की शुरुआत करती बेटा। तो शुरुआत कितने साल में होता है, तो जब कोई स्त्री 10 से 14 वर्ष की हो जाती है, यानी वो यौनारंभ की शुरुआत कर चुकी है। बेटा जब यौनारंभ की शुरुआत होती है ना, तो ये चीज याद रखिएगा, उस स्त्री के ब्रेन यानी मस्तिष्क में एक ग्रंथि पाई जाती है, एक ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसका नाम है बेटा हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। यानी इसके मस्तिष्क में एक ग्रंथि यानी एक ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, जिसका नाम है बेटा GnRH, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है बेटा। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है यानी GnRH हार्मोन है बेटा, ये अटैक करता है पीयूष ग्रंथि में। कहां पास? पीयूष ग्रंथि, जिसे बेटा हमारे शरीर की द्वितीय यानी सेकेंडरी स्मॉल ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है, यानी दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है, जिसका साइज मटर के दाने जैसा होता है। कैसा होता है बेटा? मटर के दाने जैसा होता है। इस ग्लैंड्स में जा करके ये GnRH हार्मोन अटैक करता है। जब बेटा अटैक करता है तो ये बताता है, ये संकेत करता है कि ये जो स्त्री है, ये जो बालिका है, ये यौना आरंभ की शुरुआत यानी प्यूबर्टी की शुरुआत कर चुकी है, 10 से 14 वर्ष की आयु हो चुकी है, ठीक है। अब इसके साथ कुछ करना चाहिए। तो बेटा पीयूष ग्रंथि जो है 2 प्रकार के हार्मोन निकालता है। एक हार्मोन का नाम है LH हार्मोन और दूसरा हार्मोन का नाम है FSH हार्मोन। बेटा LH और FSH, LH का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब बेटा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है बेटा। अब ये दोनों हार्मोन जो है निकल करके ओवरी यानी यहां पास जाते हैं, ठीक है। कौन कौन?
एफएसएच और एलएच हार्मोन। बेटा एफएसएच हार्मोन यहां पास जब पहुंचता है तो ये देखता है कि यहां पास बहुत ढेर सारे फॉलिकल्स यानी बहुत ढेर सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं, यानी यहां पास बहुत ढेर सारे फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, ये देखता है कि लगभग हजारों की संख्याओं में यहां पास अपरिपक्व फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, फिर एक फॉलिकल्स पर अटैक करता है और उसको परिपक्व बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे फॉलिकल्स बेटा बड़ा होना शुरू हो जाता है और परिपक्व हो जाता है। इसमें का एक फॉलिकल्स बेटा कुछ समय बाद वो फॉलिकल्स परिपक्व होकर बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। बेटा उसका नाम क्या हो जाता है? ग्राफियन फॉलिकल्स नाम हो जाता है। फिर ग्राफियन फॉलिकल्स बेटा क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या नाम बेटा? एस्ट्रोजन हार्मोन। और वो एस्ट्रोजन हार्मोन बेटा पहुंचता है दो स्थानों पर, एक तो पहुंचता है हमारे मस्तिष्क पे और एक पहुंचता है गर्भाशय यानी यूट्रस पे। बेटा यूट्रस में एफएसएच हार्मोन आ करके ये जो यूट्रस का जो अंदर वाली लेयर है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम लेयर, जो अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा ये वाला, ठीक है, ये अंदर वाली लेयर जिसका नाम है एंडोमेट्रियम लेयर और हिंदी में बोलते हैं अंतः गर्भाशय भित्ति, बेटा इसको मोटा करना शुरू कर देता है, मोटा करना शुरू कर देता है। और बेटा जो दूसरा है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो दूसरे एक जगह गया, जो हमारे मस्तिष्क में पहुंचा, बेटा मस्तिष्क में जाकर के संदेश देता है कि फॉलिकल्स पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है, अब इसके साथ कुछ होना चाहिए। बेटा मस्तिष्क फिर संदेश देता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को संदेश देता है और बताता है कि अब जो है आप अपना एलएच हार्मोन भेजिए अंडाशय के पास। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स बेटा बोलता है कि मैंने अंडाशय के पास पहले से एलएच हार्मोन भेज रखा है। ठीक है, और तो उसने कहेगा और भेजिए। जब बेटा और भेजेगा एलएच हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तो अंडाशय में एलएच हार्मोन की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है, जिसके वजह से बेटा जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है वो फट जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि एलएच हार्मोन ने ग्राफियन फॉलिकल्स को फाड़ देता है, और जब बेटा फटता है ग्राफियन फॉलिकल्स तो वहां से परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। यानी इस घटना को बेटा अंडोत्सर्ग बोला जाता है। अंडोत्सर्ग यानी ग्राफियन फॉलिकल फट करके अंडाणु, जो परिपक्व अंडाणु है बाहर निकला, तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को अंडोत्सर्ग कहते हैं बेटा। अब उसके बाद जो फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल्स वो नष्ट नहीं होता है, यानी फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल्स बेटा बन जाता है कार्पस ल्यूटियम। क्या बन जाता है बेटा? कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। कार्पस ल्यूटियम बेटा फिर बनने के बाद कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या नाम बेटा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नाम है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फिर जाता है यहां पास। क्यों जाता है बेटा? क्योंकि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स फट जाता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाना बंद कर देता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन बेटा बनाना बंद कर देगा तो यहां पास जो एंडोमेट्रियम लेयर को बना रहा होता है, बन चुका होता है बेटा, फिर वो वहां पास क्या हो जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन खत्म हो जाता है, जिसके वजह से इस एस्ट्रोजन जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये बनी रहे, इसको बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहां पास आकर काम करना शुरू कर देता है। यानी ये एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए रखेगा और यहां पास नए नए रक्त वाहिकाओं को बनाएगा। ठीक है, नई रक्त वाहिकाओं को बनाएगा और यहां पर ढेर सारे पोषक तत्वों को इकट्ठा करेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन बेटा ये पूरा काम करता रहता है। और बेटा इसी समय इधर से जो ग्राफियन फॉलिकल्स फट करके जो परिपक्व अंडाणु होता है वो क्या हो जाता है बेटा? अंडोत्सर्ग हो जाता है। अंडोत्सर्ग के बाद वो परिपक्व अंडाणु बेटा यहां पास क्या करेगा? वेट करेगा बेटा। किसका वेट करेगा? यहां पास बेटा वेट करता है शुक्राणु का। किसका वेट करेगा बेटा? शुक्राणु का वेट करेगा। शुक्राणु यदि इस रास्ते से कहां आ जाए बेटा? अगर ये इस रास्ते से फिलोपियन ट्यूब में आ जाए और इससे क्या हो जाए? मिल जाए, यानी तुम्बिका वाले स्थान पर वेट करता है, फिलोपियन ट्यूब के तुम्बिका वाले स्थान पर यहां वेट करता है बेटा। अगर इससे वो मिल जाएगा तो मिलने की प्रक्रिया को बेटा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। बेटा जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के बाद बेटा वो युग्मनज बन जाता है। क्या बन जाता है? युग्मनज। वही युग्मनज आएगा यहां पास बेटा युग्मनज आ गया।
ठीक है। अब युग्मनज क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम लेयर में जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, जो पोषक तत्व उपस्थित है उसको वो क्या करेगा, अपने पोषण के रूप में ले लेगा और लेने के बाद इसका विकास होगा बेटा। विकास जब होगा तो ये युग्मनज क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा और वो भ्रूण आकर के बेटा इसमें चिपक जाएगा, ठीक है, इसमें चिपक जाएगा। यानी एस्ट्रोजन हार्मोन यहां पास भी काम कर रहा है, इसको पोषण देने का काम करवाएगा, यानी ये आकर के यहां पास चिपक जाएगा और वही भ्रूण आगे चल के बेटा वो क्या बन जाएगा, एक बेबी बन जाएगा और 9 मंथ बाद उसका जन्म हो जाएगा। इसका मतलब बेटा यहां पास कार्पस ल्यूटियम जिंदा है, जो यहां पास कार्पस ल्यूटियम है वो जिंदा और लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्राव कर रहा है, जिसकी वजह से ये लेयर बचा हुआ है और इस लेयर से ये पोषण प्राप्त कर रहा है जो आपका भ्रूण है। ठीक बेटा, ये अगर प्रक्रियाएं ऐसा हो रहा होता है तो पीरियड्स नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हो गया, यानी पीरियड्स नहीं हुआ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लेते हैं कि शुक्राणु यहां से नहीं पहुंचा हो, शुक्राणु यहां से ना पहुंचा हो, तब क्या होगा बेटा। देखिए अभी मैं एक एक स्टेप लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, अभी केवल आप लोग पूरी कहानी समझ लीजिए। मान लेते हैं शुक्राणु नहीं पहुंचा बेटा, क्या होगा, शुक्राणु मान लेते हैं यहां से नहीं पहुंचा, तब क्या होगा बेटा, जैसे शुक्राणु यहां पास नहीं पहुंचेगा और ये इंतजार करता रहेगा, कौन, एग बेटा यहां पास इंतजार कर रही है, ठीक है, यहां इंतजार कर रही कि शुक्राणु आए और उसके साथ में फर्टिलाइजेशन कर लूं। लेकिन शुक्राणु नहीं पहुंचा बेटा, जब शुक्राणु नहीं पहुंचेगा तो ये अपने आप को नष्ट कर लेगी, क्या कर लेगी, नष्ट नहीं, अपने आप को तोड़ देगी। तोड़ने के बाद बेटा टूटा हुआ जो अंडाणु है, टूटा हुआ अंडाणु बेटा जाएगा यहां पास बेटा, जैसे ही जाएगा यहां पास कौन से हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही टूटे हुए अंडाणु को देखेगा तुरंत मैसेज करेगा कार्पस ल्यूटियम को, ठीक है बेटा। कार्पस ल्यूटियम जैसे ही सुनेगा कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वैसे अपने आप को सुखाना शुरू कर देता है और एक समय ऐसा आता है कि वह सूख करके अपने आप को नष्ट कर लेता है। बेटा कार्पस ल्यूटियम जब नष्ट हो जाएगा तो यहां पास जो प्रोजेस्टेरोन था वो भी उसकी मात्रा लगातार घट जाएगी, यानी कम एकदम से हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो जो रख रखाव का काम कर रहा था, इसको इस लेयर को बनाए रखने का काम कर रहा था बेटा, वो लेयर को अब बनाए रखने वाला भी काम खत्म हो गया। जब प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो ये लेयर भी नहीं रहेगा, यानी ये लेयर क्या करेगा बेटा, ये लेयर अपने आप को क्या करेगा, तोड़ देगी। और तोड़ने के बाद बेटा क्या होता है, इस लेयर, ये लेयर जो होता है, ये लेयर ब्लीडिंग के रूप में यानी ब्लड के साथ ये शरीर से बाहर निकल जाता है बेटा। और इसी लेयर का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, पीरियड्स कहलाता है। और ये प्रोसेस लगभग 1 से 5 दिन तक होता है और 1 से 5 दिन के बाद जैसे ही पूरा एक गर्भाशय साफ हो जाता है फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। GnRH हार्मोन अटैक करता है पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि फिर LH और FSH हार्मोन को भेजेगा और भेज करके फिर वही प्रक्रिया पूरा चालू करेगा। फिर 28 दिन के बाद यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो कोई बात नहीं, पीरियड्स नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन अगर मान लेते नहीं हुआ तो फिर पीरियड्स शुरू हो जाता है। बेटा ये पूरी इसका कहानी है। बेटा समझ में आया कि नहीं आया इतना चीज। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे, पूरा प्रोसेस को एक एक करके हम समझेंगे। मैंने पूरा बता दिया कहानी के रूप में, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अब एक एक करके हम लोग इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले आप कमेंट करिए समझ में आया कि नहीं आया। बेटा देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब कोई गर्ल्स यानी लड़की यौना आरंभ की शुरुआत करती है, 10 से 14 वर्ष की होती है, ठीक है, तो इसके मस्तिष्क में उपस्थित एक ग्रंथि होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। एक एक करके हम लोग लिखते हैं। बेटा इसके जो है मस्तिष्क यानी ब्रेन, मस्तिष्क यानी ब्रेन में बेटा उपस्थित एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है बेटा हाइपोथैलेमस। क्या नाम है, हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस को इंग्लिश में भी हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, ठीक है बेटा। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिस हार्मोन का नाम बेटा GnRH हार्मोन। क्या नाम बेटा, GnRH हार्मोन इसको कहते हैं।
इस हार्मोन का नाम है बेटा GnRH। याद रखिएगा, GnRH हार्मोन बेटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बेटा ये GnRH हार्मोन जैसे रिलीज हुआ बेटा, तो ये अटैक करेगा कहां? पीयूष ग्रंथि पर। कहां अटैक करेगा बेटा? पीयूष ग्रंथि पर। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि पर जाकर के ये कहेगा कि अब आपको कुछ करना चाहिए, क्योंकि लड़की जो है क्या हो गई, 10 से 14 वर्ष यानी यौन आरंभ की शुरुआत कर चुकी है। ठीक है बेटा, फिर ये हार्मोन जो है कहां जाएगा? पीयूष ग्रंथि। कहां जाएगा बेटा? पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा। बेटा पीयूष ग्रंथि इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि कहां पाया जाता है? हमारे मस्तिष्क में ही पाया जाता है। मस्तिष्क यानी हमारे ब्रेन में ही पीयूष ग्रंथि भी पाया जाता है। बेटा ये जो है पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा इस पर क्या करेगा? ये अटैक करेगा GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इस पर अटैक करेगा। बेटा जब यहां पास अटैक करेगा तो यहां से 2 हार्मोन निकलेंगे। कितने हार्मोन निकलेंगे बेटा? 2 हार्मोन यहां से निकलेंगे। ये 2 हार्मोन को निकालेगा। ठीक, अब कौन कौन से हार्मोन है इसको देखते हैं। बेटा देखिए, पहला जो हार्मोन है उसका नाम है FSH हार्मोन, और बेटा दूसरा हार्मोन है LH। क्या नाम बेटा? LH हार्मोन। यानी यहां से 2 हार्मोन निकलेगा, एक FSH निकलेगा और एक LH निकलेगा। बेटा FSH का फुल फॉर्म क्या होता है? FSH का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? देखिए, FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल। बेटा FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है बेटा, LH का फुल फॉर्म क्या होता है? LH का होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। बेटा समझ में आया मैंने क्या बताया? जब कोई लड़की यौन आरंभ की शुरुआत करती है, यानी 10 से 14 वर्ष की हो जाती है, तो उसके मस्तिष्क में उपस्थित हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, जिस हार्मोन का नाम है बेटा GnRH हार्मोन। GnRH का फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बेटा ये हार्मोन अटैक करेगा मस्तिष्क में उपस्थित एक दूसरी ग्रंथि है जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है जिसका साइज होता है मटर के दाने जैसा। इसीलिए, और ये सभी हार्मोन को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड्स के नाम जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है। और पीयूष ग्रंथि जितने भी ग्लैंड्स हैं और वहां से जितने भी हार्मोन निकलते हैं, उन सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं बेटा? मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि जो होता है, जो पीयूष ग्रंथि होता है बेटा, यहां से ये 2 हार्मोन निकालता है। एक निकालता है FSH और एक निकालता है LH। बेटा जो FSH होता है इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो LH होता है इसका नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। बेटा यहां तक पूरा क्लियर हुआ? आप लोग कमेंट करिए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा होता है तो पीरियड्स नहीं आता है। हां बेटा, प्रेगनेंसी के दौरान बेटा पीरियड्स नहीं आता है। ठीक है, इसका कारण है बेटा कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है, इसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाए रखा है, क्योंकि जब ये टूटेगा तभी पीरियड्स आएगा। जब तक बेटा प्रेगनेंसी रहेगा तब तक कोई पीरियड्स नहीं आता है। बेटा इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
क्या बताया, जब कोई लड़की यौनावस्था प्रारंभ कर लेती है तो उसके मस्तिष्क में उपस्थित एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, वो एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है जीएनआरएच हार्मोन, जिसको फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये अटैक करता है मस्तिष्क में उपस्थित एक दूसरा ग्लैंड्स होता है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। बेटा यहां जब अटैक करे तो यहां से दो हार्मोन निकलेगा, एक एफएसएच निकलेगा और एक एलएच निकलेगा। एफएसएच का मतलब होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हो गया। चलिए अब जो है से बेटा ये जो एफएसएच हार्मोन और जो एलएच हार्मोन है, ठीक है बेटा, अब ये दोनों ध्यान समझिएगा, ये दोनों जो है बेटा, ये दोनों आगे अब जाएंगे ओवरी में। कहां जाएंगे बेटा, ओवरी में जाएंगे। तो यहां पास मैं लिख रहा हूं, देखिए यहां पास प्लस लगा दिया, एफएसएच और एलएच आगे मूव करेंगे, कहां जाएंगे बेटा, ओवरी में। यानी जो एफएसएच और एलएच हार्मोन है वो हमारे मस्तिष्क से आकर के यहां आ गया ओवरी, इसको ओवरी कहते हैं बेटा, अंडाशय कहते हैं। तो बेटा ये दोनों हार्मोन अब कहां आएंगे, अंडाशय में आएंगे। अंडाशय को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। ठीक है, अब बेटा ये दोनों हार्मोन कहां आ गए, ओवरी यानी अंडाशय में आ गए। बेटा जब ये दोनों अंडाशय यानी ओवरी में आएंगे तब क्या करेंगे बेटा, अब ओवरी में जब आएंगे दोनों हार्मोन अंडाश मतलब एफएसएच और एलएच, तो बेटा एफएसएच जो है ना देखता है कि ओवरी में बहुत ढेर सारे फोलिकल्स यानी हजारों की संख्या में फोलिकल्स उपस्थित है। क्या उपस्थित है बेटा, फोलिकल्स। तो कहने का मतलब ये कि जो एफएसएच है बेटा, एफएसएच जो है वो इस हजारों की संख्या में जो फोलिकल्स उसमें से किसी एक फोलिकल्स को परिपक्व करना शुरू करेगा यानी मिच्योर करना शुरू करेगा। ठीक है, और उसका साइज बढ़ाना शुरू कर देगा। बेटा देखिए समझिए यहां पास, तो बेटा जो ओवरी है यहां पास कौन आ गया है, यहां पास एफएसएच और एलएच आ गया है। तो बेटा अब यहां पास एफएसएच क्या करेगा, इसको देखते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन अंडाशय में उपस्थित, अंडाशय में, अंडाशय में उपस्थित हजारों अपरिपक्व फोलिकल्स को, हजारों अपरिपक्व, अपरिपक्व फोलिकल में से किसी एक फोलिकल को, किसी एक फोलिकल को परिपक्व व साइज में बड़ा करना शुरू करेगा। बेटा बड़ा करना शुरू करेगा, ध्यान समझिएगा। तो मैंने क्या बताया, जो एफएसएच और एलएच में से ये दोनों कहां पहुंच गए, अंडाशय में पहुंच गए। बेटा इन दोनों में से एक हार्मोन जो एफएसएच है ये क्या करेगा, अंडाशय में उपस्थित जो हजारों अपरिपक्व फोलिकल्स हैं, ठीक है, यहां पास देखिए ढेर सारे फोलिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा हजारों की संख्या में जो फोलिकल्स होते हैं उसमें से किसी एक फोलिकल्स को उठाएगा और उसको जो है परिपक्व करना और बड़ा करना शुरू कर देगा। बेटा ये बड़ा होने के बाद ये जो फोलिकल्स है, बड़ा होने के बाद इसका नाम हो जाएगा ग्रेफियन फोलिकल्स। क्या नाम हो जाएगा बेटा, ग्रेफियन फोलिकल्स। देखिए तो बेटा ये जब यहां पास जो फोलिकल्स है ये बड़ा होने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेफियन फोलिकल्स। एक काम करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा जो अपरिपक्व अंडाणु है वो बड़ा होकर क्या करेगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे परिपक्व फोलिकल, फोलिकल
क्या होगा बेटा, ये साइज में बड़ा हो जाएगा और प्लस परिपक्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, परिपक्व हो जाएगा। तो बेटा इस बड़ा जो हो गया, याद रखिएगा ये बड़े और परिपक्व वाला जो फोलिकल्स है बेटा, ठीक है, इसका नाम बेटा हो जाएगा ग्राफियन फोलिकल्स। क्या नाम हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा ग्राफियन फोलिकल्स। याद रखिएगा इसका नाम हो जाएगा बेटा ग्राफियन फोलिकल्स। ग्राफियन फोलिकल। बेटा समझते चलिएगा, मैंने क्या बताया, जब बेटा वो एफएसएच हार्मोन अंडाशय में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पास हजारों की संख्या में अपरिपक्व फोलिकल्स हैं, तो उसमें से केवल एक फोलिकल्स को उठाएगा और उठा करके उसको बड़ा करना शुरू करेगा और परिपक्व करना शुरू करेगा। बेटा कुछ समय बाद वो जो फोलिकल्स है वो क्या हो जाएगा, बड़ा और परिपक्व हो जाएगा। तो उस फोलिकल्स का बेटा नाम हो जाएगा ग्राफियन फोलिकल्स। क्या नाम हो जाएगा बेटा, ग्राफियन फोलिकल्स नाम हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से बेटा, समझिएगा इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया बेटा ग्राफियन फोलिकल्स नाम हो गया। बेटा ये जो ग्राफियन फोलिकल्स है ना, अब क्या होगा इसका, तो बेटा ये एक हार्मोन निकाले। क्या निकालेगा बेटा, ये जो है ग्राफियन फोलिकल्स एक हार्मोन निकालेगा जिसका नाम है बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन। तो लिखेंगे यहां पास एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन का बेटा ये ग्राफियन फोलिकल्स क्या करेगा, निर्माण कर देगा। यानी ग्राफियन फोलिकल्स ने एस्ट्रोजन हार्मोन बना दिया। ठीक है बेटा, अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये दो स्थानों पर जाएगा। ये एस्ट्रोजन हार्मोन बेटा दो स्थानों पर जाएगा। अब ध्यान से यहां पर समझिएगा, ये दो स्थानों पर जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। एक तो जाएगा बेटा गर्भाशय में। कहां जाएगा, ये गर्भाशय में जाएगा। ध्यान से एक एक चीज देखिएगा, एक तो जाएगा बेटा ये गर्भाशय में, गर्भाशय जिसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा गर्भाशय में, और कहां जाएगा बेटा, और जाएगा मस्तिष्क में। मस्तिष्क यानी ब्रेन में। बेटा ये दो स्थानों पर जाएगा। कुछ एस्ट्रोजन हार्मोन मतलब लगभग अधिकतर एस्ट्रोजन हार्मोन पहुंचेगा कहां, इसके मतलब यहां पास गर्भाशय में। बेटा जब गर्भाशय में पहुंचेगा तो गर्भाशय में एक लेयर का निर्माण करेगा, यानी गर्भाशय के अंदर वाली लेयर जो है एंडोमेट्रियम लेयर, इसको और मोटा करना शुरू करेगा। क्या करेगा बेटा, इसको और मोटा करना शुरू करेगा। तो यहां पास लिखते हैं गर्भाशय में बेटा जब एफएसएच हार्मोन पहुंचता है तो गर्भाशय के अंतः गर्भाशयी भित्ति जिसको एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं उसको मोटा करना शुरू कर देता है। उसमें कई प्रकार के नई नई रक्त वाहिकाएं बनाना शुरू करता है। ठीक है बेटा, तो ये बनाएगा एंडोमेट्रियम लेयर को, एंडोमेट्रियम लेयर को ये मोटा करेगा। और दूसरा बेटा यहां पास जो मस्तिष्क में आया है एस्ट्रोजन हार्मोन, ये क्या करेगा बेटा, ये मस्तिष्क को संदेश देगा कि अब जो फोलिकल है वो परिपक्व हो चुका है, अब कुछ आगे होना चाहिए बेटा। तो मस्तिष्क जो है किसके पास, मस्तिष्क को जो है मैसेज करेगा बेटा किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है एक हार्मोन फिर निकालेगा जिसका नाम है एलएच हार्मोन। वो एलएच हार्मोन पहुंचेगा कहां, अंडाशय में। अंडाशय में पहले से एलएच हार्मोन है और फिर एलएच हार्मोन पहुंच गया, यानी वहां अंडाशय में एलएच हार्मोन की बेटा अधिकता हो जाएगी। ठीक है, और ये मैसेज कर देगा कि जो ग्राफियन फोलिकल्स बना हुआ है उसको फाड़ दो। क्या कर दो बेटा, फाड़ दो। बेटा जैसे ही वहां पास ये मैसेज सुनेगा एलएच हार्मोन, ग्राफियन फोलिकल्स को फाड़ना शुरू कर देगा। एक समय बाद
बाद ग्रेफियन फॉलिकल फट जाएगा और ग्रेफियन फॉलिकल फटने से बेटा उसमें उपस्थित जो परिपक्व अंडाणु है वो बाहर निकलेगा। जिस अवस्था को, जिस प्रक्रिया को, जिस घटना को बेटा बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या कहेंगे? अंडोत्सर्ग। बेटा अगर पूछा जाए कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं तो आप कहोगे ग्रेफियन फॉलिकल के फटने के बाद अंडाणु का बाहर निकलना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। बेटा वहां अंडोत्सर्ग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बेटा आप लोग बताइए समझ में इतना चीज आया कि नहीं आया? पास समझिएगा मैंने क्या बताया। एस्ट्रोजन जब गर्भाशय में पहुंचता है, ठीक है, तो गर्भाशय में बहुत ढेर सारे क्या होते हैं बेटा, बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, सॉरी, एस्ट्रोजन गर्भाशय में पहुंचता है बेटा। क्या पहुंचेगा? गर्भाशय में। तो गर्भाशय में पहुंचने के बाद ये गर्भाशय के अंतः गर्भाशयी भित्ति को और मोटा करना शुरू करता है। तो यहां पास बेटा लिखेंगे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जब एक मिनट, एस्ट्रोजन गर्भाशय में पहुंच करके, गर्भाशय में पहुंचकर पहुंचकर क्या करेगा बेटा? गर्भाशय के अंतः गर्भाशयी भित्ति को, गर्भाशय के अंतः गर्भाशयी भित्ति को, अंतः गर्भाशयी भित्ति को इंग्लिश बोलते बेटा एंडोमेट्रियम लेयर। क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर या अंतः गर्भाशय भित्ति को और मोटा करता है, और मोटा और मोटा करता है। ठीक है, और बेटा अंतः गर्भाशय भित्ति को मोटा करना शुरू करता है और इसके अलावा नए नए, ठीक है, नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण भी करता है। ठीक है, और रक्त वाहिकाओं का निर्माण भी करता है। ठीक है, मतलब यहां पास जब पहुंचता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जब यहां पास पहुंचेगा बेटा गर्भाशय में, तो गर्भाशय में पहुंचकर क्या करेगा? गर्भाशय की अंतः गर्भाशयी भित्ति यानी एंडोमेट्रियम लेयर को और मोटा करेगा। ठीक है, और रक्त वाहिकाओं का भी निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहां लिखा है गर्भाशय भित्ति को और मोटा करता है और रक्त वाहिकाओं का निर्माण भी करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। इसके बाद जो है, इसके बाद जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में जो मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन पहुंचकर क्या करता है, तो यहां पास लिखेंगे, एक मिनट बेटा, आवाज आ रही है ना? चलिए, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन मस्तिष्क को संदेश देता है, संदेश देता है कि अंडाशय में उपस्थित, अंडाशय में उपस्थित फोलिकल परिपक्व हो गया है, परिपक्व व बड़ा हो गया है। ठीक है, परिपक्व व बड़ा हो गया है बेटा। ये आप मैसेज कौन कर देता है? एस्ट्रोजन हार्मोन।
ठीक है। तो बेटा जो मस्तिष्क होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि आप एलएच हार्मोन और छोड़िए। ठीक है, तो एलएच हार्मोन बेटा और जब छोड़ेगा तो यहां पास पहले से एलएच है। देखिए यहां पास मैंने बताया था कि पीयूष ग्रंथि ने दो हार्मोन पहले से निकाला था, एफएसएच और एलएच। और एलएच कहां पहुंचा है, यही अंडाशय के पास पहुंचा है, तो अंडाशय में और पहले से एलएच था। ठीक, और जब और छोड़ देगा तो अचानक वहां पास क्या हो जाएगा, एलएच हार्मोन की वृद्धि हो जाएगी अंडाशय में। ठीक है, और मैसेज करेगा कि जो ग्रेफियन फोलिकल्स है उसको आप फाड़ दीजिए। ठीक है, तो एलएच हार्मोन क्या करेगा, उसको फाड़ने का कार्य करेगा। तो आगे बेटा देखिए, समझिए आगे। आगे बेटा क्या होगा देखिएगा, तो यहां पास लिखेंगे मस्तिष्क एलएच को ऑर्डर देता है। क्या करता है, ऑर्डर देता है कि ग्रेफियन फॉलिकल को फाड़ दो। बेटा जब ग्रेफियन फोलिकल फट जाएगा, यानी ग्रेफियन फोलिकल फटेगा बेटा, तो वहां से क्या निकलेगा, वहां से परिपक्व अंडाणु निकलेगा। क्या क्या निकलेगा बेटा, परिपक्व अंडाणु निकलेगा। ठीक है, तो यहां पास लिखेंगे ग्रेफियन फोलिकल्स के फटने से ग्रेफियन फोलिकल के फटने से परिपक्व अंडाणु बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। जिस घटना को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अंडोत्सर्ग। जिस घटना को अंडोत्सर्ग कहते हैं। बेटा ग्रेफियन फोलिकल जब फट जाएगा तो वहां से जो अंडाणु, परिपक्व अंडाणु है, वो ग्रेफियन फोलिकल से बाहर निकल आएगा, और इस घटना को बेटा हम क्या बोलेंगे, अंडोत्सर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, अंडोत्सर्ग कहेंगे। चलिए आप लोग कमेंट, आगे बढ़ा जाए बेटा। तो हम लोग जो है यहां तक, यानी ग्रेफियन फोलिकल्स जो है, यानी हम लोग अंडोत्सर्ग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अंडोत्सर्ग क्या होता है, ग्रेफियन फोलिकल के फटने के बाद अंडाणु का बाहर निकलना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। बेटा जब अंडाणु बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जब बाहर निकल जाएगा बेटा, तो बाहर निकलने के बाद ये जो फिम्बरी यानी झालर है उस अंडाणु को पकड़ लेगी। पकड़ने के बाद वो अंडाणु को यहां पास रख लेगी। कहां रख लेगी बेटा, अपने तुम्बिका वाले भाग में भेज देगी। कहां भेजेगी बेटा, तुम्बिका वाले भाग में भेजेगी अंडाणु को। मान लेते हैं अंडाणु यहां पास आ गया। ठीक है, अंडाणु यहां पास तुम्बिका वाले स्थान पर आ गया, और अब वेट करेगा शुक्राणु का। क्या करेगा बेटा, शुक्राणु का वेट करेगा। चलिए उसको हम लोग वेट करने देते हैं, हम लोग इधर जो है और चीजें समझते हैं। अब समझिएगा, जब बेटा ग्रेफियन फोलिकल्स फट जाता है ना, तो फटा हुआ ग्रेफियन फोलिकल्स नष्ट नहीं होता, वो ग्रेफियन फोलिकल्स बन जाता है, क्या बनेगा, कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा। तो इसी को हम लोग समझने वाले हैं। देखिए बेटा, जो एक मिनट बेटा, जो ग्रेफियन फोलिकल्स है वो क्या बन गया, फटा हुआ ग्रेफियन फोलिकल्स कार्पस ल्यूटियम बन गया। तो यहां पास बेटा एक पॉइंट लिखेंगे, फटा हुआ ग्रेफियन फोलिकल्स फटा हुआ ग्रेफियन फोलिकल क्या बन गया बेटा, फटा हुआ ग्रेफियन फोलिकल
कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, कार्पस ल्यूटियम। बेटा जो फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल्स था वो क्या बन गया बेटा, कार्पस ल्यूटियम बन गया। बेटा जो कार्पस ल्यूटियम है ना, जो कार्पस ल्यूटियम है बेटा, बेटा जो कार्पस ल्यूटियम है इसके बारे में समझते हैं। अब जो कार्पस ल्यूटियम ये क्या करेगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं। यानी जो यहां पास बनकर तैयार हुआ कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, अगर आप पूछा जाए कार्पस ल्यूटियम क्या है, तो आप कहोगे सर कार्पस ल्यूटियम जो था वो फटा हुआ यानी जो टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल्स था वो है। बेटा जो कार्पस ल्यूटियम है, अब ये जो है एक हार्मोन रिलीज करेगा। क्या करेगा बेटा, एक हार्मोन रिलीज करेगा। उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, क्या नाम बेटा, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो अगर पूछा जाए कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन रिलीज करता है, कार्पस ल्यूटियम, नहीं कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करता है। बेटा ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है अब यहां रुकेगा नहीं, ये सीधा जाएगा कहां, गर्भाशय में। कहां जाएगा बेटा, गर्भाशय में। गर्भाशय में क्यों जा रहा है बेटा, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल फटता है बेटा, ठीक है, वैसे ही ग्राफियन फॉलिकल फटने के कारण ही क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो निकलना बंद हो जाता है। यानी ग्राफियन फॉलिकल अपने आप को एक प्रकार से नष्ट कर लिया। क्या कर लिया बेटा, नष्ट यानी फाड़ दिया। जब फट गया तो वहां से एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं निकलेगा। और बेटा अगर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं निकलेगा तो यहां पास बेटा जो ये जो लेयर है इसको जो बनाया था, कौन बनाया था, एस्ट्रोजन हार्मोन जो बनाया था, ये लेयर नष्ट नहीं हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये नष्ट ना होने पाए इसके वजह से ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये पहुंच जाता है बेटा कहां, गर्भाशय में। कहां पहुंच जाएगा बेटा, गर्भाशय में पहुंच जाएगा। यानी जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये पहुंच जाएगा बेटा गर्भाशय में। कहां पहुंचेगा, गर्भाशय में पहुंचेगा। देखिएगा स्टेप वाइज में समझा रहे हैं एक एक चीजें। बेटा ये जो है पहुंच गया गर्भाशय में, गर्भाशय यानी यूट्रस में पहुंच गया। और जब बेटा यूट्रस में पहुंचेगा तो ये जो लेयर बनी हुई है इसको बनाए रखेगा। ठीक है, इसको बिगड़ने नहीं देगा। जैसे मान लेते हैं जो मिस्त्री होते हैं, कुछ वर्कर होते हैं, अगर हमारे घर को क्या कर लेते हैं बेटा, बना देते हैं, तो बनाने के बाद तो चले जाते हैं, वो चले गए। लेकिन हम लोग जब उसमें रहते हैं तो उसको हम लोग बनाए रखते हैं, यानी कहने के मतलब बिगड़ने न पाए, उसकी मरम्मत, उसका रख रखाव हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, उसकी देखभाल करते रहते हैं। बेटा इसी प्रकार जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये गर्भाशय में पहुंच करके क्या करेगा, ये गर्भाशय में पहुंच करके बेटा क्या करेगा, एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए रखेगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं बेटा, इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसको जो है हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, चलिए तो बेटा आप देखिए इसको जो है हम लोग लिख लेते हैं। यहां पास लिखेंगे प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एक मिनट, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय में पहुंचकर, गर्भाशय में पहुंचकर, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय में पहुंचकर अंतः गर्भाशय भित्ति जो मोटी हो चुकी है, ठीक है, जो एकदम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है गर्भधारण के लिए, उसको बनाए रखेगी। तो यहां लिखेंगे पहुंचकर एंडोमेट्रियम लेयर को, एंडोमेट्रियम को बनाए रखेगी। क्या रखेगी बेटा, बनाए रखेगी। ठीक है, बनाए रखेगी। यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम होता है एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए रखे। ठीक है बेटा, एंडोमेट्रियम लेयर को क्या करना बेटा, बनाए रखना।
एक मिनट। हाँ, एंडोमेट्रियम लेयर को बेटा क्या करना, बनाए रखना, इसका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य होता है। अब बेटा हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं उधर कौन इंतजार कर रहा है, यहां पास बेटा इंतजार कर रहा है एग यानी अंडाणु। किसका इंतजार कर रहा है, शुक्राणु का। और यहां पास ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ये इसके लिए जो है यानी यहां पास जो युग्मनज बन जाएगा, तो युग्मनज को पोषण के लिए यहां पास एंडोमेट्रियम लेयर यानी खाना पूरी तरीके से बना करके रखा है, ताकि मतलब जैसे ही युग्मनज यहां पास आएगा उसको यहां से पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां पास जो है आगे हम लोग देखते हैं कि जब ये पूरा प्रक्रिया हो जाएगा तो बेटा अब दो प्रकार के प्रोसेस होगा, एक तो या तो निषेचन होगा और या निषेचन नहीं होगा। यानी अब हम लोग समझते हैं कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं निषेचन मतलब सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पढ़ रहे हैं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं तो बेटा आप निषेचन यहां पास नहीं होने देंगे। ठीक है, मान लेते हैं बेटा यहां से शुक्राणु नहीं गया, यहां से शुक्राणु नहीं पहुंचा इसके पास। बेटा जब यहां पास शुक्राणु नहीं पहुंचेगा तो निषेचन नहीं होगा। तो यहां पास एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, यदि निषेचन नहीं हुआ तो समझिएगा, यदि एक मिनट मान लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं, यदि शुक्राणु अंडाणु के पास नहीं पहुंचा, यदि शुक्राणु अंडाणु के पास नहीं पहुंचा तो क्या नहीं होगा बेटा, तो निषेचन नहीं होगा, तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। बेटा अगर निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, अब बताइए। निषेचन नहीं हुआ तो बेटा ये इंतजार कब तक करता रहेगा। अब ऐसा नहीं कि लगा वो करता ही रहेगा इंतजार, नहीं, ये भी एक समय बाद इंतजार करना बंद कर देगा। यानी जो अंडाणु है अपने आप को तोड़ देगी। क्या कर देगी बेटा, तोड़ देगा। ठीक है, ये अंडाणु अपने आप को तोड़ करके अब टूटा हुआ जो अंडाणु है वो बेटा कहां आएगा, इस यूट्रस में आ जाएगा, नहीं गर्भाशय जिसको हम बच्चादानी कहते हैं, यहां पास आएगा। बेटा यहां पास पहले से उपस्थित है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। कौन हार्मोन उपस्थित है, प्रोजेस्टेरॉन। बेटा जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इस टूटे हुए अंडाणु को देखेगा तो इसको पता चल जाएगा कि निषेचन नहीं हुआ। और निषेचन बेटा नहीं हुआ तो ये इंफॉर्मेशन भेज देता है ओवरी में उपस्थित एलएच हार्मोन को, बेटा सॉरी कार्पस ल्यूटियम को भेजता है। कहां भेजेगा, कार्पस ल्यूटियम भेजेगा। और जितनी समय कार्पस ल्यूटियम ये संदेश पाएगा कि निषेचन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम अपने आप को क्या करने लगेगा, सुखाने लगेगा। और सुखा करके एक समय आएगा बेटा वो अपने आप को नष्ट कर देगा। क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। जब अपने आप को नष्ट कर देगा तो बेटा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलना बंद हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा घट जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा घट जाएगा बेटा। कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन हार्मोन भी थोड़ा निकलता है आंशिक रूप से, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दोनों का लेवल क्या हो जाएगा बेटा, एकदम बिल्कुल लो हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। बेटा जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होगा, जैसे ही कम होगा बेटा, तो ये चीज याद रखिए, जो एंडोमेट्रियम लेयर होगा, ठीक है, जो इसको बनाए रख रहा था, अब एंडोमेट्रियम लेयर टूट टूट करके इसके योनि मार्ग से बाहर निकलने लगेगा, यानी जिसको बोलेंगे पीरियड। क्या बोलेंगे बेटा, पीरियड। ठीक है, ये पीरियड होगा। और मान लेते हैं बेटा ये 1 से 5 दिन में जब इसका सफाई हो जाएगा पूरा, तो फिर वही पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी GnRH हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल करके पीयूष ग्रंथि को फिर हिट करेगा, वहां से 2 हार्मोन फिर निकलेंगे, फिर पूरा यही घटना है पूरा फिर घटेंगी। अगर निषेचन हो गया तो घटना फिर नहीं घटेगी, और निषेचन नहीं हुआ बेटा फिर यही घटना है, यानी 28 दिन में लगातार ये रिपीट होता रहेगा। यानी जो रिपीटेशन है 28 दिन का, ठीक है, एक साइकिल है, इसी बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र, इसी को बोलते हैं माहवारी या क्या बोलते हैं, आर्तव चक्र। बेटा याद रखिएगा। ठीक है, आप समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताइए, कमेंट करिए। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करिए आप लोग फटाफट, आप लोग कमेंट करिए। आज इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से खत्म करके ही मानेंगे। ठीक है, तो बेटा अब जो है इसको मैं भी जो मैं समझाया इसको लिखवा देता हूं। ठीक, चलिए
तो मैंने क्या बताया कि यहां पास निषेचन नहीं होगा बेटा, तो मतलब वो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो अंडाणु है ये अपने आप को तोड़ देगा, तोड़ने के बाद कहां आ जाएगा, गर्भाशय में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे निषेचन ना होने पर, निषेचन निषेचन ना होने पर अंडाणु अंडाणु अपने आप को नष्ट कर लेगा, यानी तोड़ देगी, तोड़ लेगी। अब बेटा जब टूट जाएगी तो टूटा हुआ अंडाणु, यानी टूटा हुआ अंडाणु टूटा हुआ अंडाणु टूटा हुआ अंडाणु कहां पहुंचेगा बेटा, ये पहुंच जाएगा गर्भाशय में। कहां पहुंचेगा बेटा, गर्भाशय में। टूटा हुआ अंडाणु के गर्भाशय में पहुंचने से, के गर्भाशय में पहुंचने से कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम सूख कर नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा बेटा, समझिएगा। कार्पस ल्यूटियम जो है टूट करके क्या हो जाएगा बेटा, नष्ट हो जाएगा। ठीक, कार्पस ल्यूटियम टूट करके नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे जिससे प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर घट जाएगा, जिससे प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन, थोड़ा इसको सही कर लीजिए, मैं प्रोजेस्टेरॉन गलत लिख दिया, प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन का स्तर घट जाएगा, घट जाएगा। अब बेटा जब घट जाएगा इनका स्तर, तब क्या होगा, जब इनका स्तर घट जाएगा तो एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाएगी, तो एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाएगी और वो 1 से 5 दिन तक, ठीक है, गर्भाशय से योनि, गर्भाशय से होकर के योनि मार्ग से बाहर निकल जाएगा। इसी प्रक्रिया को आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। 1 मिनट यहीं पास लिख लेते हैं। चलिए बेटा देखिए, तो मैंने क्या बताया, टूटा हुआ अंडाणु के गर्भाशय में पहुंचने से कार्पस ल्यूटियम सूख कर नष्ट हो जाएगा, जिससे प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन का स्राव मतलब जो स्तर है घट जाएगा, घट जाएगा। तो क्या होगा बेटा, तो एंडोमेट्रियम भी नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम अपने आप को नहीं, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, टूट जाएगी। टूटा हुआ एंडोमेट्रियम और जो बचा हुआ टूटा हुआ अंडाणु है ये योनि मार्ग से बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, एक पॉइंट और लेते हैं यहां पास, टूटा हुआ एंडोमेट्रियम लेयर, यहां बेटा देखिए, टूटा हुआ एंडोमेट्रियम या अंतः गर्भाशय भित्ति, क्या बोलेंगे बेटा, अंतः गर्भाशय भित्ति, एंडोमेट्रियम, टूटा हुआ एंडोमेट्रियम और टूटा हुआ अंडाणु,
टूटा हुआ अंडाणु गर्भाशय से योनि मार्ग से होते हुए, योनि मार्ग से होते हुए 1 से 5 दिन तक बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, जिसे पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसे पीरियड्स कहते हैं, जिसे पीरियड्स कहते हैं। बेटा समझ में आया? ये पीरियड्स होता है। और यदि ये 1 से 5 दिन में बाद पूरा क्या हो जाएगा बेटा? ये गर्भाशय पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। फिर यही प्रक्रिया फिर दोहराई जाएगी। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन निकलेगा, निकल करके फिर पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा, वहां से 2 हार्मोन निकलेंगे, एलएच और एफएसएच। फिर पूरा यही प्रक्रिया दोहराएगा। यानी पूरा प्रक्रिया होने में बेटा 28 दिन का समय लग जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र, ठीक है, बोला जाता है। और यही प्रक्रियाएं लगातार होती रहती हैं। यहां लिख लेते हैं, ये प्रक्रिया हर 28वें दिन के बाद होती है। बाद होती है जिसे हम आर्तव चक्र व माहवारी आर्तव चक्र या मासिक चक्र या माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। बेटा ये थी पूरी कहानी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र का। आपको समझ में पक्का कह रहा हूं आया होगा। अगर आप वीडियो को आराम से जो है, ठीक है, देखोगे पूरा एक बार में पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब बेटा देखिए, मैंने अभी यहां पास ये नहीं बताया कितने चरणों में पूरा कंप्लीट होता है बेटा। ये पूरा प्रक्रिया होने में पूरे 4 चरणों में, पूरे 4 फेज में कंप्लीट होता है ये पूरा प्रक्रिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा चारों फेज। क्या पढ़ने वाले हैं? 4 फेज पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से पूरा रेगुलेट होता है। अब आपको ये समझ में आ ही गया पूरी घटना कैसे क्या होता है, ठीक है। इसमें एक चीज मैं और समझा देता हूं बेटा। जब किसी स्त्री को यानी किसी भी बच्ची को पहली बार, ठीक है, पहली बार ये पीरियड्स नामक चीज स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा रजोदर्शन या मीनार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रजोदर्शन या मीनार कहते हैं। और एक स्त्री को पूरे जीवन काल में लगभग 45 से 50 साल में स्त्रियों का ये जो है अंत हो जाता है, यानी कहने को मतलब ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। जब लास्ट बार होता है एक स्त्री में, यानी 45 से 50 साल में जब लास्ट बार, अंतिम बार होता है, तो उसको बोलते हैं मोनोपोज या रजो निर्वृत्ति कहते हैं। तो बेटा इस पॉइंट को आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पास नोट करके लिख लेते हैं, यहां नोट करके बेटा लिखेंगे। नोट बेटा, नोट नंबर फर्स्ट यहां लिखें, जब किसी स्त्री को ये पहली बार होता है, ये पहली बार होता है, ये पहली बार होता है, तो उस अवस्था को तो इसे रजो दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रजो दर्शन या इंग्लिश में मीनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश में मीनार्क कहते हैं, ठीक है। चीज याद रखिएगा, इंग्लिश में मीनार्क या रजो दर्शन। बेटा स्पेलिंग गलत हो गई हो तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझसे स्पेलिंग जो है मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, मीनार्क, ठीक। क्या कहते हैं बेटा? इसे रजोदर्शन या मीनार्क कहते हैं।
ये चीज याद रखिएगा बेटा। अगला पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट है, अगर किसी स्त्री में अंतिम बार हो रहा है, जब किसी स्त्री में यह क्या होता है बेटा, अंतिम बार होता है। अंतिम बार, अंतिम बार यानी लगभग 45 से 50 वर्ष में होता है, तो इसे रजो निर्वृत्ति, रजो निर्वृत्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपॉज कहते हैं। ठीक है बेटा, याद करिएगा। ये जो है आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरी कहानी थी बेटा। तो ये शुरुआत होता है लगभग 10 से 14 वर्ष की आयु में और खत्म होता है लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में। आप लोग बताइए, समझ में आ रहा है बेटा? कितने फेज में? 4 फेज में पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, चलिए हम लोग अब इसके पूरे चारों फेज को समझने वाले हैं। ठीक है बेटा, आप चारों फेज को हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग आगे जो है स्टार्ट करते हैं। बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो 28 दिन का, ये 4 फेज में कंप्लीट होता है, इसको लिखते हैं। आर्तव चक्र जो 28 दिन का बेटा होता है, ये कुल 4 फेज में पूर्ण होता है। क्या होता है बेटा? पूर्ण यानी समाप्त होता है। 4 फेज में क्या होता है? पूर्ण होता है, यानी कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। ठीक है बेटा, कितने फेज में? 4 फेज में बेटा ये पूरा जो है आर्तव चक्र कंप्लीट हो जाता है। देखिए तो बेटा अब 4 फेज कौन कौन से, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम समझते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं, यहां पर समझिएगा, ये 28 दिन का टोटल है। देखो बेटा, ये मैंने एक यहां पास डायग्राम बनाने वाला हूं, इसको आप लोग समझिएगा। तो 28 दिन में बेटा देखिए, सबसे पहला नंबर यहां से मान लेते हैं, फर्स्ट दिन से यहां से स्टार्ट होता है। ठीक, फर्स्ट से लेकर के 5th दिन तक। बेटा ये फर्स्ट टू 5th जो है बेटा, इस अवस्था को हम बोलते हैं रजोस्राव अवस्था या मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? रजोस्राव अवस्था या मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रजोस्राव अवस्था या इसी को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलेंगे बेटा इसको? मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल फेज। इस अवस्था का नाम बेटा रजोस्राव अवस्था यानी मेंस्ट्रुअल फेज। तो बेटा ये फर्स्ट से लेकर के 5th दिन होता है, जिसको बोलते हैं रजोस्राव अवस्था या मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। बेटा अब जो है 6वें से लेकर के
यानी यहां समझिएगा छठवें दिन से लेकर के, यानी कहने के लिए फर्स्ट दिन से मान लेते हैं आपको पीरियड्स आज से आना शुरू हो गया, आज से लेकर के 5 दिन तक जो पीरियड्स आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रजस्राव अवस्था या मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। उसके बाद आगे समझिए, छठवें दिन से 6th to 13, यानी जो ये वाला बेटा अवस्था होता है 6 to 13 वाला जो अवस्था होता है, ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा? इसको हिंदी में बोला जाता है निर्माणकारी अवस्था। क्या बोलेंगे बेटा? निर्माणकारी अवस्था कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था का नाम है निर्माणकारी अवस्था, या इसी को बेटा बोल देते हैं फोलिक्यूलर फेज। क्या बोलेंगे बेटा? फोलिक्यूलर फेज, ठीक है। इस अवस्था का नाम बेटा फोलिक्यूलर फेज, ठीक, याद रखिएगा, इस अवस्था का नाम क्या है? फोलिक्यूलर फेज नाम है। तो इस अवस्था का नाम बेटा हो गया फोलिक्यूलर फेज। उसके बाद बेटा यहां समझिए 13 ईयर जो 14वां दिन है, कितने दिन बेटा? 14। जो 14वां दिन है बेटा, इस अवस्था का नाम है, तो बेटा इस अवस्था का नाम है अंडोत्सर्ग अवस्था। क्या कहेंगे बेटा इस अवस्था को? इस अवस्था को हम बोलेंगे अंडोत्सर्ग अवस्था, अंडोत्सर्ग अवस्था। बेटा इंग्लिश में बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, ठीक है। इस अवस्था क्या नाम है बेटा? ओवुलेटरी फेज। अंडोत्सर्ग अवस्था। उसके बाद बेटा 15 to 15 से 15 से लेकर के 28वें दिन तक, 15 से लेकर के बेटा 28वें दिन तक इस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा? इस अवस्था का नाम है ल्यूटियल फेज। क्या कहेंगे बेटा? इस अवस्था को हम बोलेंगे ल्यूटियल फेज कहेंगे। ल्यूटियल अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ल्यूटियल फेज, ठीक है। ये बेटा पूरा हो जाएगा आपका ल्यूटियल फेज। यानी ये 4 अवस्थाओं में पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। पूरे 4 अवस्थाओं में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, 4 अवस्थाओं में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा पूरा कंप्लीट होता है। अब इसमें बेटा अब एक एक चीज हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं निषेचन नहीं हुआ, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, ये वाला अवस्था 1 से 5 दिन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब समझिएगा बेटा, एक एक चीज समझा रहा हूं। अब मान लेते हैं सफाई पूरे तरीके से गर्भाशय हो चुका है, तो फिर जो है हमारा जो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकलेगा GnRH हार्मोन, वो जाएगा कहां? पीयूष ग्रंथि के पास। वहां से 2 हार्मोन निकलेगा, ठीक है। वो दोनों हार्मोन जाएगा हमारे अंडाशय में। बेटा अंडाशय में जाएंगे तो निर्माण करेंगे, यानी निर्माणकारी अवस्था बोलते हैं ना, ये फोलिक्यूलर को परिपक्व बनाएंगे, यानी निर्माण करना शुरू कर देंगे बेटा। तो ये अवस्था पूरा लगभग 6वें से लेकर के 13वें तक पूरा कंप्लीट होगा। जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा, तो एक समय आएगा जब उस ग्राफियन फोलिकल फटेगा तो वहां से अंडाणु निकलेगा, जिसको हम बोलेंगे अंडोत्सर्ग। बेटा ये अंडोत्सर्ग निकल गया, ठीक है, यानी अंडोत्सर्ग हो गया। अंडोत्सर्ग बेटा हो गया, ये 14वें दिन होता है, ठीक है। ये 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद 15वें से 28वें दिन मान लेते हैं कि वो जो है वो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये तो मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो बेटा युग्मनज बनकर कहां पहुंच जाएगा? युग्मनज बनकर फिर यहां चला जाएगा। मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ बेटा? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो बेटा ये जो है यहां से जाते 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 लगभग 15 से 28 दिन का पूरा टाइम लग जाएगा। कितना बेटा? 15वें दिन से 28वें दिन तक यहां पहुंचेगा, ठीक है। ये पूरा प्रक्रिया यहां पास टूटा हुआ है, फिर ये तोड़ेगा, तोड़ करके फिर 1 नंबर पे आ जाएगा, यानी यहां से स्टार्ट कर देगा और फिर क्या होने लगेगा? पीरियड्स होना शुरू हो जाएगा। यानी
इस घटना को होने में यहां से 15 से 28 दिन लग जाते हैं, ठीक है, सॉरी 15वें दिन से 28वें दिन तक लगते हैं। अब कितने दिन हो जाता है, लगभग 15 दिन होता होगा, 14-15 दिन, ठीक है। अब बेटा यहां से एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, यानी 100% प्रेगनेंसी का, ठीक है, 100% प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी रेट होता है यानी गर्भधारण होने का एक जो चांसेस होता है 100%, वो कौन सा दिन होता है। बेटा देखिए, कहने मतलब ये लोग पूछा करते हैं कि ऐसा कौन सा दिन हम संबंध बनाएं ताकि जो है एक ही बार में प्रेग्नेंट हो जाए हमारी पार्टनर, ठीक है। तो बेटा देखिए, तो कौन दिन संबंध बनाना उचित रहेगा। बेटा अंडोत्सर्ग वाले दिन, यानी 14वें दिन। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर इस यानी फर्स्ट लेकर 5th तक में अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति संबंध बनाता है, ठीक है, तो इस समय जो है वो कभी भी उसकी पार्टनर कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगर इस वाले अवस्था में भी, ठीक है, इस वाले अवस्था में भी वो क्या बनाता है, संबंध बनाता है बेटा, तो उसकी पार्टनर कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी। लेकिन इस वाले अवस्था में अगर वो संबंध बनाता है तो कन्फर्म है, 100% चांसेस है कि वो महिला जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और इधर इस अवस्था में अगर वो संबंध बनाता है तो कभी भी कोई चांसेस नहीं है। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा कि संबंध मतलब किस अवस्था में, यानी कौन से दिन में बनाया जाए ताकि जो प्रेगनेंसी होती है वो 100% हो जाए, तो इसको समझिए। देखिए, कहने का मतलब ये कि 14वां दिन फिक्स नहीं होता है, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप एक काम करिए, आप इसमें से 2 घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए बेटा, 2 घटा दीजिए, और इधर 2 बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि आप जो है जब पीरियड्स होना शुरू हो तो उससे जो है, उससे लगभग 11वें दिन से, कितना बेटा, 11वें दिन से लेकर के, ठीक है, कहां तक बेटा, 17वें दिन तक। याद रखिएगा, 2 दिन इधर 2 दिन इधर घटाया गया है, ठीक है। 11वें दिन से 17वें दिन के बीच में अगर आप संबंध बनाते हैं तो 100% चांस होता है कि वो महिला जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी। बेटा इस दिन अगर संबंध आप ना बनाइए, इस दिन ना बनाइए, तो आप जो है किसी प्रकार से उसके साथ संबंध बनाइए, चाहे वो आप लोग जो सेफ्टी चीजें होती हैं उसका यूज करिए चाहे ना करिए, लेकिन अगर इस दिन आप संबंध नहीं बनाते हो तो किसी प्रकार की प्रेगनेंसी का कोई डर यानी कोई खतरा नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग ये जरूर बताइएगा कि ये टॉपिक, ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी। अगर वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा, और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे बेटा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।